कार्यक्रम के पुण्यार्चक है श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई। बोलिए आदिनाथ जी भगवान की। यदि ये चैतन्य मुकुरिव भावाश्चिदचित समं भान्ति द्रव्य व्ययजनिलसन्तान्तरहिताः जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परोवानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम श्रद्धेय मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनि श्री संभव सागर जी आदि संगस्थ सभी मुनिराजों की। जैन धर्म में एक पारिभाषिक शब्द है कर्म। आप हिंदी साहित्य में इसका अर्थ अगर ढूंढेंगे तो कर्म से वहाँ अर्थ पुरुषार्थ से है, प्रयत्न से है, या किए जाने वाले प्रयास से है। पर जैन साहित्य में इसका अर्थ इंसान के परिणाम से जन्म लेने वाले जो भाव होते हैं उससे कर्म कहते हैं, कि वो कैसे एक भाव करता है और वो भाव पुद्गल वर्णाओं के साथ अपना मेल बना के आत्मा के साथ कर्म के रूप में बंध जाते हैं। और उन कर्मों के बंधने के बाद तीर्थंकर प्रभु कहते हैं कि उनका क्षय करना बहुत जरूरी है अगर संसार से मुक्त होना चाहते हो। तो उनका रास्ता बताया गया कि जिस रास्ते पे मैं चला हूं, मैं सामान्य मनुष्य से जिन बना, अपने कर्मों को जीतने वाला, अपनी इंद्रियों को जीतकर कर्मों का क्षय करने वाला जिनेंद्र कहलाता है। उसी रास्ते पे तुम चल के आओ तो तुम भी संपूर्ण कर्मों का क्षय करके जिनेंद्र बन जाओगे। उस संपूर्ण प्रक्रिया को धर्म का नाम दिया कि कर्म का क्षय करना है तो धर्म करो। ये बात हम सबको अच्छे से पता है कि कर्म का क्षय करना है तो धर्म तो करना ही होगा। क्या सही धर्म हम कर पाते हैं? जब तक धर्म और कर्म का मेल नहीं होगा, जिस उद्देश्य को लेकर आप धर्म को करते हैं, उस राह पर हर कदम जब तक मजबूती से नहीं रखेंगे, वो सही नहीं रखेंगे, तब तक क्या कर्मों का क्षय कभी होगा? जिस भाव से धर्म की क्रिया करते हैं, बाहरी धर्म करते हैं, आंतरिक धर्म करते हैं, क्या वैसे के वैसे ही कर्म हमारे कहीं बंध पाते हैं? हम वैसे कर्म करते हैं? मेरा तो ऐसा मानना कि बीते हुए कल में जब तीर्थंकर प्रभु का साम्राज्य था, लोगों को साक्षात तीर्थंकरों की ओर तद्भव मोक्षगामी जीवों के दर्शन होते थे, उनके प्रभाव से
धर्म और कर्म लगभग एक साथ चलते थे। इंसान जैसा धर्म किया करता था वैसे उसके कर्म हुआ करते थे। अब वो अतीत के पन्नों में कहीं लिखा है कि तीर्थंकर प्रभु ये रास्ता दिखा के गए हैं, वो हुए थे। हमें अकाट विश्वास इस बात पर कि हमारा सम्यक दर्शन बहुत मजबूत है, हम विश्वास करते हैं। हमें यह पता है कि उनके धर्म और कर्म में किसी बात का कोई अंतर नहीं था, और वही एक रास्ता है जो वहां तक शिव पद तक पहुंच जाता है। तो बीते कल से आज तक की यात्रा करते करते हम आज यहां खड़े हैं, जिस मुकाम पे हैं, क्या आज भी अपने जीवन में अगर झांक कर देखें तो धर्म और कर्म में एक रूपता नजर आती है? अपने अंतरंग से अगर पूछेंगे तो हमें लगेगा कि प्रश्न तो ये सही पूछा गया, क्या हमारे धर्म और कर्म एक हैं? तो अंदर से आवाज उठेगी, शायद नहीं। शायद नहीं का जवाब आने पर फिर क्या हमारा धर्म करना सार्थक है? हमें पता है कि हम भगवान नहीं बन सकते, अच्छे से पता है कि भगवान बनने की राह पर चलना बहुत दुष्कर और कठिन कार्य इस पंचम काल में। चलो आपकी बात हम स्वीकार करते हैं, भगवान बनना बहुत कठिन, हम भी स्वीकार करते हैं इस बात को। तो भगवान बनना बहुत कठिन काम है, पर क्या अच्छा इंसान बनना भी कठिन काम हो गया? सवाल तो ये, भगवान नहीं बन पा रहे, उसकी आड़ में क्या अच्छा इंसान बनना भी भूलते चले जा रहे हैं? कर्मों वैसे कर्म करने का प्रयास करते थे अतीत के दिनों में कि भगवान बन जाएं। धर्म आज भी वही कर रहे हैं जो प्रभु ने कहा था, वीतराग प्रभु ने, कि ऐसा करना तो मुझ तक पहुंच जाओगे। वो बुलाते किसी को नहीं है, पर रास्ता जाना तो उन्हीं तक है। हमें मुझ तक पहुंच जाओगे, हमें नहीं पहुंचना उन तक कि हमारी सामर्थ्य इतनी नहीं है। पर क्या मनुष्य होने के नाते हमारी सामर्थ्य इतनी कम हो गई कि मनुष्यता का भी हमें अभाव हो गया, धर्म करते करते हुए भी? जब अंदर ह्यूमैनिटी ही नहीं है, मानवता ही नहीं है, तो ये आपके धर्म की पुकार आखिर कहां पहुंचने वाली है? क्या आप ईश्वर को सुनाना चाहते हैं कि प्रभु हम आपकी भक्ति करते हैं? तो आप गलत फहमी में, फिर तो आप, वो तो वीतरागी हैं, उनको आपसे मतलब ही नहीं है। वो खुद कह रहे मैं आई एम वीतरागी, जब वो सुनने वाले हैं नहीं और हम धर्म किए जा रहे हैं, वो कर्म हमारे सही है नहीं, तो हो क्या रहा है फिर? हम जितना समय दे रहे हैं उसका कोई उपयोग समझ में आ रहा है? धर्म की परिभाषा तो यही है, धर्म करो धर्म जीवन में आए, वही तो धर्म है। वो धर्म आएगा कर्म करते हुए, कि कर्म हमने वैसा क्या धर्म जीवन में आया। धर्म का हिसाब कभी नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। धर्म का हिसाब करेगा कौन? तो करने की चीजें, हिसाब तो कर्मों का होता है। तब यहां से होगी चला चली, तो कर्मों का हिसाब होगा। धर्म कौन पूछता है आपने कितना करा? धर्म तो जाते जाते यहीं पे बैलेंस शीट बना के दे देगा कि भाई तूने इतना किया, मैं ही छूटा, अब कर्म के साथ यात्रा कर, अब तेरे कर्म का हिसाब होगा। तो धर्म करते करते कर्म परिवर्तित नहीं हुए, तो वाय हम धर्म कर क्यों रहे हैं फिर? मैं धर्म की अगर नई परिभाषा कहूं तो धर्म का पर्यायवाची शब्द है परिवर्तन। आप नहीं भीगते तो धर्म करने की सार्थकता क्या है? ईश्वर आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनते, क्योंकि उनके सारे कर्मों का क्षय हो गया। जिसको आपसे मोह होगा, लगाव होगा,
वो तो आपकी बात सुनेगा। वो तो अपने मोह कर्म को भी छेद के चले गए, तो किसको सुना रहे हैं? आपका धर्म आपकी आत्मा तक पहुंचना चाहिए और आत्मा से हुक उठनी चाहिए कि कर्म मेरे कैसे हो। जब तक कर्म की डेफिनेशन, परिभाषा समझ में नहीं आएगी, धर्म करना कोई सार्थक विषय बनने वाला है ही नहीं। जब से किए जा रहे हैं, जब से होश जीवन में आया, होश संभालते धर्म की परिभाषा अपने पहला पर कर दिया, हमें धर्म ऐसे करना है। वो एक प्रक्रिया है जो सब एक जैसा कर सकते हैं। धर्म सभी एक जैसा कर सकते हैं, पर क्या कर्म सारे के सारे एक जैसा कर सकते हैं? मैंने आपसे पूछा, आपने गर्दन से हिला दी। अब सवाल ये होता है कि धर्म एक जैसा कर सकते हैं, कर्म ऐसा नहीं कर सकते, तो क्यों नहीं कर सकते? जब धर्म का फल एक ही मिलने वाला है, तो कर्म में समानता क्यों नहीं है? आप किसी संस्था में, या मेरे को आप कॉलेज पढ़ते थे, आप स्कूल पढ़ के आए हैं, स्कूल एक है, धर्म एक है। उस स्कूल में मेंटेन किया जाने वाला डिसिप्लिन, अनुशासन, क्या सबके लिए अलग अलग था? बोली, सबके लिए एक था। जब स्कूल एक है तो अनुशासन भी सबके लिए इक्वल होगा, नॉट चेंज। कोई चेंज नहीं होगा, सबके लिए इक्वल, एक जैसा। तो मैं आपसे वही तो पूछना चाह रहा हूं, जब धर्म एक है वीतराग प्रभु के तक पहुंचने का या वीतरागी बनने का, तो उस धर्म से मिलने वाला फल में जब कर्म में परिवर्तित होगा, वो अलग अलग क्यों है? और आपने हां किया इस बात के लिए कि अलग अलग होगा। नहीं तो गहरी मानसिकता में चूक है कि धर्म करने के बाद भी कर्मों में समानता क्यों नहीं है? क्या आप इस धरती पर स्पेशल कोई बात लेकर जन्मे हैं? नहीं। दुनिया में आने की प्रक्रिया सबकी एक जैसी है। दैनिक जीवन के लिए जो इंसान समस्त क्रियाएं संपन्न करता है वो एक जैसी है। नींद एक जैसी है, भोजन एक जैसा है, वो जीवन से जाने का जिसे मृत्यु कहते हैं वो भी एक जैसी है। तो फिर कर्मों में असमानता क्यों है? कर्मों में जब तक असमानता रहेगी, हर व्यक्ति अलग अलग कर्मों का बंध करता चला जाएगा। किसी का कुछ पड़ेगा और किसी का कुछ पड़ेगा, और अंत में हिसाब होगा कर्म का धर्म के सहारे। तो आप धर्म सुधारने में लगे हुए हैं कि कर्म सुधारने में लगे हुए हैं? पूछिए अपने आप से। कर्म वही के वही रहे कि मैं जैसा था वैसा वैसा आज मुझ में कोई चेंज नहीं आया, तो कहते हैं भाई तुझे पढ़ने के लिए भेजा था, पढ़ के नहीं आया, कोई काम तुझसे करने के लिए कहते हैं तू नहीं कर पाता, तो हम क्या कहेंगे? सब बात बराबर मूर्ख, कि कुछ भी नहीं कर पाता ये, इसको सब तो दिया था हमने, उसके बाद भी किसी काम में सफल नहीं होता, तो आप कहेंगे मूर्ख व्यक्ति है, कुछ सीखना ही नहीं चाहता ये। तो मैं भी तो आपसे यही पूछ रहा हूं कि जब से होश संभाला, हम प्रभु के चरणों में होकर किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। इतना होश तो रहा कि प्रभु के चरणों में कुछ नहीं किया, ऐसा कर्म। तो प्रभु ने यही तो कहा कि मेरे पास से जाने के बाद जब तू अपनी दुनिया में चला जाए तो मुझे अपने मन में बिठा के ले जाना, जैसा तू मेरे सामने रहा दुनिया के सामने वैसे ही रह जाना। रह ही नहीं पा रहे वहां, तो धर्म करने का संदेश क्या दे दिया दुनिया को हमने? जैसे प्रभु के प्लेटफॉर्म से अलग होते हैं वो तो अपनी दुनिया में जाते हैं, हम वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। तो आपने आखिर किया क्या प्रभु के सामने जाके? अपने आप से पूछो।
हर सीधी बात को हमने धर्म करने के बाद भी इतना टेढ़ा बना दिया कि जब कोई नया व्यक्ति देखता जो धर्म नहीं करता, वो कहता ये ऐसा भी होता है क्या? ऐसा भी होता है। एक शख्स मेरे पास आए, उनका धर्म से कोई नाता नहीं था, एक हाई प्रोफाइल व्यक्ति, भारतीय स्तर का व्यक्ति है वो। जब मेरा उनसे परिचय हुआ, कुंडलपुर की घटना है, काफी देर मेरे पास बैठे रहे वो, बात करते 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 उन्होंने कुछ मुझसे जिज्ञासा थी, पूछते रहे। फिर प्रश्न उसने पूछा, वो प्रश्न आपके सामने मैं नहीं कह सकता, पर मैंने कहा कि वो कुछ महाराज जी मैं तो बहुत भोले मन से आया था, जो मुझे करना था मैंने संपन्न किया। कि मैं ही सुनता आया हूँ कि यहाँ सब लोग सहज होते हैं, सरल होते हैं, जो वातावरण होता है बहुत सामान्य होता है। पर जब मैं लोगों से मिला जो धर्म करते हैं, जब मैंने अपनी भावना उनके सामने प्रेषित की, रखी अपनी भावना कि मैं करना चाहता हूं, तो मेरा मुझसे काम तो उन्होंने करवा लिया, पर जब मुझे उसका परिणाम मिला तो मैं चौंक गया। क्या धर्म भी ऐसा होता है? क्या धर्म करने वाले लोग भी ऐसे होते हैं? अब उत्तर दीजिए महाराज इस बात का कि धर्म के आसपास रहने वालों ऐसा भी कर सकते हैं। तो मैं अब क्या उत्तर देता उस व्यक्ति को कि मेरे पास उत्तर था ही नहीं, कि आंख तो मेरी भी खुली हुई है, सुनता मैं भी हूं, धर्म मैंने भी देखा है और कर्म मैंने भी देखे हैं। जब दोनों अलग अलग देखते शुरू से आए तो मैं तो यूज्ड टू हो गया कि एक आदमी के कई सारे चेहरे हो सकते हैं, कि प्रभु के दरबार में अलग है और दरबार से जब दुनिया में जाएंगे तो अलग है। मैं तो यूज्ड टू हो गया, पर उसको कैसे बताऊं? उसको कैसे बताऊं? मैंने 2 मिनट के लिए चुप्पी साध ली। तब मैंने उससे कहा, भाई तूने अपना काम कर लिया? हाँ मैंने अपना काम कर दिया महाराज। तूने अपना काम क्या? तेरी पुकार प्रभु के चरणों तक पहुंच गई, तेरे कर्मों का हिसाब तो होगा कि तूने अच्छा काम किया, तेरे कर्म 100% एकदम डिसेंट हो गए। पर जिस पे तूने भरोसा किया था, पलटी उस व्यक्ति ने अगर खाई है तो कर्म उसके खराब हुए हैं, तुझे पूरा फल मिला है। उसने मेरे कहने पर मेरी बात को स्वीकार तो किया, पर अंतरंग से स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि धर्म में ऐसे कैसे हो सकता है। अगर मैं आपसे बात कहूं सामान्य तौर पे तो आपको कोई अचरज नहीं हुआ, क्योंकि आपने देखा है कि ऐसा होता है। क्योंकि हमने देखते 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 गलत को अपने जीवन में लाकर स्वीकार कर लिया कि धर्म करते हुए ऐसा भी होता है। पर क्या वह सही है? आपने खुद देखते देखते कि आप हेल्पलेस हैं, असहाय हैं, कमजोर हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आपने गलत को अपने जीवन में राइट करके टैग लगा दिया कि ये सही है। क्या आपने धर्म के साथ धोखा नहीं किया? ईश्वर के धर्म की छोड़ दीजिए, आपने अपने द्वारा किए गए व्यक्तिगत धर्म के साथ धोखा नहीं किया? पूछिए अपने आप से, आप क्या कर रहे हैं? अपने आप को धोखा देना कहां की समझदारी है? मैं तो कहता हूं ईश्वर को इंसान धोखा देता है, देता है। ईश्वर तो वितरागी है, तुम्हारी आवाज वहां तक पहुंचती ही नहीं कभी, क्योंकि वितरागी सुनते ही नहीं किसी की बात। तुमने अपने वर्तमान के गलत परिवेश को स्वीकार कर लिया, पंतरंग कहता है गलत है और कुछ नहीं कर पा रहे, गलत को सत्य मानकर बैठे हुए हैं। क्या ये धोखा नहीं है अपने आप से? दूसरे को धोखा दे दे, चलो कर्म की बलिहारी है, पर खुद को धोखा दे रहे हो बैठे बैठे धर्म करते हुए, क्या ये सही है? ये बिल्कुल भी सही नहीं है।
अंतरंग में गलत बात को कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। अन्याय कहते अन्याय करना बहुत बड़ा पाप है, नहीं करना चाहिए। पर चिंतक कहते कि अन्याय को सहन करना उससे बड़ा पाप है, उसको भी सहन नहीं करना चाहिए। जो सामने सामने होते हुए अन्याय को देख रहा है, गलत होते हुए देख रहा है, धर्म में अधर्म हो रहा है वो देख रहा है, सत्य को जानते हुए असत्य को देख रहा है, उसके बाद भी चुप है, तो करने वाले से बड़ा तो वो अपराधी है जो समर्थवान होने के बाद भी चुपचाप देख रहा है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आपके धर्म का कोई हिसाब वहां होना ही नहीं है, होगा आपके कर्मों का हिसाब, कि आप कौन से कर्म करके आए हैं उसका हिसाब दीजिए। आपने कोई गलत कर्म नहीं किया क्योंकि आप तो असहाय हैं, हेल्पलेस हैं, कमजोर हैं। किसी कवि ने अच्छी बात कही, क्या फर्क पड़ता है राजा हिंदू हो कि मुसलमान, राजा हिंदू है कि मुसलमान, जनता तो बेचारी लाश है। राजा हिंदू हुआ तो मरा हुआ इंसान को जला दिया जाएगा, और राजा मुसलमान हुआ तो दफना दिया जाएगा। क्या फर्क पड़ता है राजा हिंदू हो कि मुसलमान हो, जनता तो बेचारी लाश है। क्या आप लाश के समान हैं कि आपका दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है? आप सब जानते हैं अंतरंग में कि मेरे आसपास हो रहा बवंडर कितना गलत है, और मैं उस गलत का समर्थन करता हूं, तो महान कर्मों का आप बंद करते हैं। आपने धर्म को स्वीकार किया है, तो धर्म को स्वीकार करते धर्म के जितने सद्गुण हैं उसको आपको थाम कर अपने जीवन में आगे बढ़ना पड़ेगा। आपने धर्म की ध्वजा थामने का प्रयत्न प्रयास किया है, वो थाम लिए। आपकी मुट्ठी तो धर्म ध्वजा को बहुत मजबूती से पकड़े हुए है, पर क्या आपका मन धर्म के सद्गुण को उतनी पकड़ से पकड़ पा रहा है? पूछिए अपने आप से, आप क्या कर रहे हैं? आप कहना ही नहीं चाहते, आप सिर्फ सुनते हैं बैठे बैठे। जो हो रहा है आप करते नहीं हैं, ये बात मुझे विश्वास है, आप नहीं करते। पर आप नहीं करते हुए भी बड़े साइलेंट होकर गलत होने वाले कर्म का समर्थन कर रहे हैं। जिस तरह सामने वाला कोई अदर व्यक्ति गलत कर्म कर रहा है और आप समर्थन कर रहे हैं, दोनों के हिसाब में बराबर उसका फल जाने वाला है। प्रभु के दरबार में कोई फैसले में अन्याय नहीं होता, जो है सो है। दुनिया में एक से एक बड़े आताताई हुए, हिटलर हुआ था, नेपोलियन बोनापार्ट हुआ था, इराक का एक शासक हुआ था, जिनके कहते उस जमाने में ऐसी तूती बसती थी इंसानों की कि उनके पानी के दिए जलते थे, पूरी दुनिया थर्राती थी उनसे। जो उनने कह दिया वही धर्म था। वो धर्म को ऐसे कर्म करते चले गए अपने पावर में कि उन्हें एहसास ही नहीं कि हम कहां तक पहुंच गए, हमने कैसे कर्म किए। पर कहते हैं एक ही व्यक्ति अपने सामर्थ्य से पूरे जीवन भर एक जैसा कर्म नहीं कर सकता, कि पुण्य और पाप ये दो ऐसे घोड़े हैं
जो कर्म को बहुत तेजी से भगा के ले जाते हैं। पुण्य के उदय में अच्छे कर्म करते चले गए तो मल्टीपल होता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। वो पुण्य से पुण्य, पुण्य से पुण्य बढ़ता चला जाएगा। और पुण्य के उदय में गलत कर्म अगर किए हैं तो आज पुण्य चल रहा है, पर गुणा भाग करते हुए आपके जीवन में क्या बढ़ रहा है? पाप बढ़ रहा है। आप करते हैं कर्म के द्वारा, प्रयास कर रहे हैं, या आप समर्थन कर रहे हैं, दोनों बात एक जैसी। जिनके पानी के दिए जलते थे, पुण्य के उदय में ऐसे कर्म के इन लोगों ने कि जब पुण्य एकदम घटा और पाप ने कर्मों के साथ प्रवेश किया तो कहते हैं, हिटलर को कहते हैं जहर दे के मारा, शायद मुझे इतिहास में मैंने पढ़ा है। और किसी एक को इन दोनों में से मरने के लिए निर्जन टापू पर छोड़ा गया था, जहां कोई नहीं रहता था, कि मरना हो तो यहां मर। अब वो हिटलर था कि बोनापार्ट था, नेपोलियन, मुझे पता नहीं। किसी एक को वहां छोड़ दिया गया कि यहां पे मर। उसने अपने पुरुषार्थ से अपने पाप को अपना धर्म स्थापित किया, पर जब कर्म ने अपना हिसाब लिया तो शेर बन के जिया था पूरी धरती पर। जब कर्मों का हिसाब हुआ तो मौत मांगने के लिए तरसता रहा, पर न जाने कैसे मरा होगा उस निर्जन टापू पे। आप क्या सोचते हैं कि कर्मों का हिसाब वहां जाके होगा? वहां जाके तो सामान्य कर्मों का हिसाब होता है। जो तीव्र भाव से, वो क्रूरता से, मायाचारी से और हिंसा से कर्म का बंध करता है, उसके कर्मों का हिसाब तो इसी धरती पर ही होता है। कोई इस भूल में रहे कि मेरे कर्मों का हिसाब तो मेरे अंतिम समय में होगा, मैंने पहले कहा वो भूल में जी रहा है। कि पुण्य कर्म भी देखते हैं कि आखिर कर्म कर कौन सा रहा है व्यक्ति, जाते जाते यहीं पर हिसाब उसका होगा, फिर दुनिया से विदा होगा। पूछिए अपने आप से, जानते हुए किसी गलत बात का समर्थन करना क्या उचित कार्य है? फिर तो वो अच्छा जो धर्म करता ही नहीं है। कम से वो किसी बात का समर्थन तो नहीं करता, धर्म जानता ही नहीं बेचारा। वो क्या पहचान है कि धर्म किस चिड़िया का नाम है? इसलिए जगाओ अपनी अंतरात्मा को कि तुम किस बात का समर्थन कर रहे हो। लोकतंत्र में ऐसा कहते हैं कुछ लोग नेता होते हैं। आपके संपूर्ण संसद में 140 करोड़ लोगों को लीड करने के लिए 543 सांसद हैं। जब भारत की जनता 35 करोड़ थी आजादी के समय, तब भी 543 थे। हम 100 करोड़ हुए तब भी 543 ही हैं, और 140 करोड़ हुए तब भी 543 ही हैं। तो पहले वो जनता के सेवक थे, अब वो जनता के मालिक बन गए, नहीं बढ़े। पर जनता, लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है। आप अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करते हैं तो आप दोषी हैं कि तंत्र दोषी है। आपको भारतीय संविधान के अनुसार 7 मौलिक अधिकार मिले हैं। एक मिला समानता का अधिकार। क्या आप सब अलग अलग हैं? जिसको हमने बनाया है उसको हमने चुन के भेजा है। यू आर इलेक्टेड बाय मी, नॉट अदर। आपको हमने चुन के भेजा है। कोई ये सोचे जिसको हमने चुन के भेजा है कि मैं मालिक हूं, जनता को अधिकार है उसके गुरूर को पूर्णतया खत्म करने का।
कि तुम मालिक नहीं, सेवक हो, सेवक ही रहेगा। जब कोई इसके हाथ में सत्ता है लोकतंत्र में, वो गलत करे तो जिसने वोट दिया है वो जाकर उसके सामने खड़ा हो जाए और दहाड़ करके कि महोदय मेरे एक वोट की वैल्यू है, तुम भी भारत के बाशिंदे और मैं भारत का बाशिंदा हूं। अगर भारत का अहित होगा तो आपको मेरी बात सुनना पड़ेगी। उसको सामने खड़े करके उसकी गलती का एहसास कराइए, क्योंकि आपने अपना एक कीमती वोट सामने वाले को दिया है। वो आपका और भारत राष्ट्र का सेवक है। वो आपके पास आया था वोट मांगने के लिए, जब हाथ जोड़ के, हाथ कौन जोड़ता है बोलिए? या तो याचक हाथ जोड़ता है मांगने वाला, या सेवक हाथ जोड़ता है, तीसरा कोई हाथ नहीं जोड़ता। अपने अधिकार का जो आपने उसको वोट दिया है, उसका उपयोग करना आपका धर्म है। आप धर्म नहीं करते हैं तो अधर्म की कोटि में कहलाएंगे। पूछिए उस व्यक्ति से कि राष्ट्र की सेवा करने के लिए आपको हमने उच्च पद पर बिठाया था और आप कर क्या रहे हैं राष्ट्र के साथ? आप चुप्पी मार लेते हैं कि जो हो रहा है होने दो, इस फिर वोट देना बंद कर दो। हम वोट देंगे ही नहीं, हमने आपको वोट दिया ही नहीं है। हमने अगर अपना वोट दिया है, समर्थन किया है, तो कोई व्यक्ति सामने खड़ा हो, भारत का राष्ट्रपति भी क्यों ना हो, कोई भी हो, भारत की प्रत्येक जन व्यक्ति को अधिकार है कि गलत हो रहा है तो अपना विरोध जरूर दर्ज कराना चाहिए कि गलत बात है। जब तक आप विरोध नहीं करेंगे किसी चीज का, गलत करने वाले के हौसले बढ़ते चले जाएंगे। कानून की प्रक्रिया है कि मान लो लिखा हुआ इंसान बोला हुआ इंसान ना सुने, पर लिखा हुआ इतना मजबूत होता है, पुल पढ़ा जाता है। अतीत में घटना घटी थी, कहीं किसी छोटी कन्या के साथ दुर्व्यवहार हुआ था। उसने 16 वर्ष तक लगातार, जो मेरे सुनने में आया था, भारत के अधिकारियों को पत्र लिखा, मंत्रियों को, कि मेरे साथ गलत व्यवहार हुआ है। वो लगातार चलता रहा, लिखती रही पत्र वो 16 वर्षों के बाद वो पत्र पढ़े गए कि लगातार पत्र कौन लिख रहा, आखिर ये कौन है, ये व्यक्ति, ये कन्या कौन है? तो कहती है इस पत्र को इकट्ठा करने पर जाने कितने पत्र इकट्ठे हुए, और यह बात संसद में गूंजी, भारत के पार्लियामेंट में, कि ये व्यक्ति कौन है जो पत्र लिख रहा लगातार। 16 वर्षों के बाद उस संसद में पत्र पढ़ा गया, उसकी जांच हुई। जब जांच में वो लड़की वाकई में पीड़ित मिली, उसकी गुहार सुनी गई, और जिस व्यक्ति ने कर्म किया था उस लड़की के साथ गलत व्यवहार, उसको सदा के लिए जेल में डाल दिया गया। बोलिए आप, वो आवाज नहीं उठाती तो जिसने गलत कर्म किया था वो तो खुला घूम रहा था। आप हमारी सुनता कौन है? अरे एक उंगली तोड़ दी जा सकती है, पर पांचों इकट्ठी हो जाए और अंगूठा बन जाए अंदर, तो उसे क्या कहते हैं? आप समझते हैं ना क्या बन गया ये? बस इकट्ठा कीजिए अंदर और साहस बढ़ाइए। धर्म यही तो कहता है, न अन्याय कभी किसी के साथ करना करूंगा, न अन्याय को सहन करूंगा, उसी का नाम धर्म है। अन्याय कभी सहन नहीं करना चाहिए। आप गलत हैं तो बिल्कुल तैयार रहिए, क्षमा वीरस्य भूषणम, मैं क्षमा चाहता हूं, उसे मुझसे गलती हो गई है, पर सामने वाला गलत है, उसकी एक गलती से संपूर्ण समुदाय का नुकसान हो सकता है, तो बिल्कुल कड़क आवाज में कहिए कि महोदय
आप गलत हैं, सही कीजिए। व्यक्ति से हमारा कोई मतलब न था ना है कि सामने कौन खड़ा है, हमारा मतलब सिस्टम से है। व्यक्ति कोई भी हो सकता है, इससे क्या फर्क पड़ता है। सिस्टम सही होना चाहिए कि आप जिस पद पर आसीन हैं, जिस पद पर बैठे हैं, उस पद को आप उस काम को सही कीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। जब तक उससे अपने कर्मों का एहसास नहीं कराया जाएगा कि आप गलत कार्य कर रहे हैं, वो गलती पे गलती करता चला जाएगा। मत सोचिए कि सामने कौन खड़ा है, ये सत्य है और अपने मन का सत्य अवश्य कहना चाहिए। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा कानून है। चाहे समाज हो, चाहे राज्य हो, चाहे राष्ट्र हो, अनुशासन की प्रक्रिया सबके लिए एक जैसी ही है। इसीलिए आज सबसे ज्यादा अहिंसक समाज में, सबसे ज्यादा संपन्न समाज में, सबसे ज्यादा शिक्षित समाज में, सबसे ज्यादा समृद्ध समाज में और सबसे ज्यादा विनम्र समाज में न जाने कैसा आंतरिक बवंडर मचा हुआ है कि जहां चले जाओ वहां शांति दिखाई नहीं देती। क्यों ऐसा हो रहा है? पूछिए आप अपने आप से कि आप कहां गलत हैं। और इसी का प्रभाव है कि सारे गुणों से संपन्न समाज होने के बाद भी आज अहिंसक समाज को कोई तवज्जो राष्ट्र में नहीं मिल रही, क्योंकि हमारे घर में अशांति है। जब तक अशांति हमारे घर में रहेगी, राष्ट्र का कोई नेता हमें नहीं पूछेगा न हमें शांति है, न हमें यूनिटी है। इसीलिए सब कुछ होने के बाद भी अहिंसक समाज पिछड़ती चली जा रही है। 543 में से बताइए आप में से कौन है? यू आर नील, कोई पहचान नहीं आपकी, क्योंकि आप में यूनिटी नहीं है, ना आप में समन्वय है। आप गलत पे गलत का समर्थन करते चले जा रहे, करते करते इतने दाव पेच आपस में हो गए कि धागा कहां से उलझा था, अब तो यही समझ में नहीं आता कि उलझा कहां से था ये। आज भी राष्ट्र में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं तो जाग जाओ, आने वाला समय और भी कठिन हो सकता है। ये पांचों अंगुलियां अलग अलग रहेंगी तो कोई भी प्रहार करके पांचों को अलग अलग कर सकता है, पर पांचों उंगलियां एक साथ बंद हो जाए तो फिर सामने वाला प्रहार करने से पहले आप पर सोचेगा। क्या प्रभु ने आपसे यह कहा कि अहिंसक के नाम पर दब्बू हो जाओ? कहा प्रभु ने? इतने दब्बू क्यों हो गए? इतने कमजोर क्यों हो गए? अरे धर्म तो सिखाता साहस। वो कितने साहसी रहे होंगे, संपूर्ण धरा के स्वामी होने के बाद भी अपनी आत्मा के कल्याण के लिए संपूर्ण वैभव को तृण के समान त्याग करके अपने कार्य में लग गए। और कैसे लगे? जहां जिनके पीछे हजारों की संख्या में, लाखों संख्या में सेवक होते थे, तो ऐसे जाके जंगलों में बैठे कि आम इंसान को जंगल में प्रवेश करना मुश्किल था। बियाबान जंगल में सूर्य का प्रकाश नहीं आता था, वहां जाके शिला पर बैठ गए कि मुझे अपनी आत्मा का कल्याण करना है, मुझे कुछ से कोई मतलब नहीं। जब रात को जंगल में अकेले बैठे होंगे तो वहां कोई सेवक थोड़ी आएंगे पूजा करने देखने के लिए। जंगल में तो तिर्यंशों का राज होता है, पर ध्येय क्या था? अपनी आत्मा का कल्याण करना। जब उनमें इतना साहस था, इतना धैर्य था, इतने लक्ष्यवान थे अपनी आत्मा को पाने के लिए, और उन्होंने पाया। हम क्या कर रहे हैं उनके उपासक होने के बाद? उन्होंने इतने कठिन कार्य को इतनी सहजता से संपन्न कर लिया,
हमसे सहज कार्य भी संपन्न नहीं होते। हम कैसे उनके अनुयायी हैं? वो एक हुए, वो संपूर्ण, उस समय के संपूर्ण धरा को उनने अपने रंग में रंग दिया कि मैं जिन हुआ हूं, वो जो मेरे बताए रास्ते पर चलेगा वो खुद जिनेंद्र बन जाएगा। वो न जाने उस समय कितने लोग बने जो जिनेंद्र के उपासक हुए। हम भी उनमें शामिल हैं, हम भी बने, पर क्या उपासक तो बने, पर वैसे साधक बन पाए, वो गुण हम में आ पाए? धर्म करते करते हमारे कर्म वैसे ही होना चाहिए थे, पर धर्म और कर्म में न जाने कितनी दूरियां हो गई। अब तो देखते हैं तो लोग कहते हैं ये तो प्रैक्टिकल चीज, ये तो होता है, ये तो होता है। एक समय था आप लोगों का ही, आपके जो पूर्वज थे, जब कहीं से निकल जाते थे तो लोग कहते भैया जैन साहब जा रहे हैं, जय जिनेंद्र साहब। उनका सम्मान था हर जगह कि जैनी व्यक्ति जा रहा है। जहां कोई जैनी व्यक्ति चला जाए, जैन साहब आए, आइए पधारिए, गौरव जैनी व्यक्ति आया है। बीते कल की बात है, उनके पास तो इतने साधन भी नहीं थे, इतना वैभव भी नहीं था, पर जहां रहते थे प्रतिष्ठा के साथ रहते थे, उनकी यश कीर्ति थी। क्यों? क्योंकि उनके जीवन में धर्म और कर्म एक जैसा था, दूरी नहीं थी। जैनी है तो ये पूरा जैनी है। जैनी वो भी थे, वो जैनी आप भी हैं। क्या अंतर पड़ गया? हो सकता हो उनको शास्त्रों का इतना नॉलेज ना रहा हो, इतने साधन नहीं थे, पर उनके जीवन में जो सद्गुण थे वो थे, वो कर्म के साथ जुड़े हुए थे। आज सब कुछ जानने के बाद भी, सब कुछ समझने के बाद भी, सब कुछ देखने के बाद भी, सब कुछ सुनने के बाद भी, वो सद्गुण हमारे कर्म से क्यों नहीं जुड़ पा रहे? उसी का परिणाम है कि जहां पे लोग झुक झुक के नमस्कार करते थे, हमने इतनी ख्याति बढ़ा ली अपनी कि इतने सभा प्रभावशाली होने के बाद भी आज हम सब तरह से अलग कर दिए जाते हैं। क्या हुआ? हम दूसरों पे दोष ना दें, अपने अंतरंग में झांकें कि प्रभु ने हमें जो धर्म दिया था, क्या वैसे हमने कर्म संपन्न किए? जैसे प्रभु ने कहा था, हमारे पूर्वज करते थे, वैसे कार्य हम करते रहते तो हमें किसी के सामने अपने आयतनों की रक्षा करने के लिए भी हाथ नहीं फैलाना पड़ता। उनको पता चल गया कि ये धर्म तो इनके पास बहुत उच्च है, पर ये लोग ऐसे होते नहीं हैं। हमने अपनी पहचान खोई है, हमने धर्म और कर्म में इतने फासले पैदा कर दिए, प्रभु के सूत्र को हमने नहीं स्वीकार किया, नहीं माना। आज उसका परिणाम है कि छोटी छोटी बात पर समृद्ध समाज को लोकतंत्र होते हुए भी अपनी खुद की संपत्ति की रक्षा करने के लिए गुहार लगाना पड़ती है, क्योंकि हमने अहिंसा को खो दिया, हमने सत्य को खो दिया, हमने आचरण को खो दिया। दुनिया तो यही पहचान जैनी व्यक्ति है, इसके बारे में तो कुछ बोलना ही नहीं चाहिए। क्या हुआ? अब क्या हो गया? अब वो कहते हैं जैनी व्यक्ति है, इसकी तो बात ही नहीं करना चाहिए। हम यहां तक पहुंच गए। हमने खुद ने अपने सद्गुणों को खो दिया। उसका परिणाम है कि हम इतने कमजोर हो गए, सिमट के रह गए कि आने वाला भविष्य हमारा क्या होगा, अब तो ये सोचने में आता है। इतने खंड खंड हो गए, बढ़ते चले जा रहे हैं, आखिर हम कहां जाएंगे? सोचिए।
अभी तो फिर भी आंख के सामने दिखाई देते इतने हैं। आने वाला भविष्य क्या होगा अगर नहीं संभले, धर्म और कर्म को एक नहीं किया, प्रभु के सूत्र को स्वीकार नहीं किया कि जैसा प्रभु कहते हैं, वितराग प्रभु कहते हैं कि ये धर्म है, वो जिनी वैसा ही धर्म करता है, वही राष्ट्र में हमारी पहचान बनेगी जैसे पहले हमारी पहचान थी। तो जगाओ अपनी सोई आत्मा को कि हम आखिर कर क्या रहे हैं। अब भी समझ जाएं तो जो प्रतिष्ठा हमने अपनी खो दी है राष्ट्र में, समाज में, वो हमको फिर से मिल जाएगी। एक समय था आजादी के पहले कि कोर्ट में जब अंग्रेजों का शासन था, किसी केस की हियरिंग होती थी, वो गवाही जैन देता था किसी केस में कि जैन साहब कटघरे में आकर उन्होंने गवाही दी है, और जैसे उनकी गवाही पूरी होती थी, जज कहता केस खत्म किया जाता है, क्योंकि जैन ने गवाही दी, फैसला हो चुका है। यह आपकी पहचान थी कि जैनी असत्य नहीं बोलता, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशीलोर, परिग्रह जैनी से दूर रहता है। वही तो सूत्र दिया ईश्वर ने, वही तो धर्म था हमारा, वही धर्म है। हम मानते जरूर इन बातों को, परंतु अंदर से स्वीकार नहीं कर पा रहे। उसी का परिणाम है कि सब कुछ होते हुए भी हमारे पास हम जमीन पर रेंग रहे हैं, और जिनके पास कुछ नहीं है, न व्यवहार है, न सद्गुण है, वो हमसे ऊपर बैठे। हमने क्या खो दिया और क्या भविष्य में खो देंगे, इस बात पर गहराई से विचार करना। अभी भी संभल गए तो धर्म की और समाज की रक्षा हो सकती है। अब भी नहीं संभले तो आने वाला समय संपूर्ण समाज के लिए बहुत भयावह होगा। बाहर नहीं, अंदर से अपने सद्गुणों में स्ट्रांग बनो, जिन समाज का एक अनुशासन हो और एक सूत्र हो कि हर जैनी एक जैसा दिखाई दे, तब कोई कहेगा भाई जैनी ऐसा होता है। संपूर्ण समाज प्रभु के दिखाए सूत्र पर बंधे, एक सूत्र की तरह चले, वो सबका विकास हो, ये होना बहुत जरूरी है। हम सब मिलकर प्रयास करें कि हम जैसे हमारे पूर्वज थे, जिन गुणों से संपन्न थे, वो गुण हम में आए, ताकि धर्म और कर्म हमारे समान हो, धर्म की प्रभावना हो, और राष्ट्र में जिन धर्म की प्रतिष्ठा बढ़े। इसी शुभ भावना के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका और हम सबका मंगल हो। इस शुभ भावना के साथ मंगल मंगल होय जगत में, सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। कहीं क्लेश का लेश रहे ना, दुख कभी नहीं होय। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होय। नहीं वैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होय। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होय।
मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मन का सब संताप मिटे और अंतर उज्ज्वल होय। राग द्वेष और मोह मिट जाए आत्म निर्मल होय। प्रभु का मंगल गान करें सब पापों का क्षय होय। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। गुरु हो मंगल प्रभु हो मंगल धर्म सुमंगल होय। मात पिता का जीवन मंगल परिजन मंगल होय। जन का मंगल गण का मंगल मन का मंगल होय। राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होय। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल होय। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल होय। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल होय। इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय होय। मंगल मंगल होय जगत में सब मंगलमय होय।
इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। सब जग में मंगल बड़े टले अमंगल भाव, हे प्रमाण की भावना सब में हो सद्भाव। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री राजेंद्र प्रसाद जी जैन, श्रीमती ममता जी जैन, श्री प्रशांत जी जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पारस जैन, भरत जैन एवं समस्त परिवार, मुंबई।